अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे फ़ैरन की स्टिचिंग दिखाऊँगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने उर्दू में आप लोगों को फ़ैरन की कटिंग दिखाई थी और आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि इसकी स्टिचिंग भी दिखाइए, तो उस टाइम मैं आप लोगों को उसकी स्टिचिंग नहीं दिखा पाई। तो आज मैंने यहाँ पे वूलन का एक फ़ैरन लाया है। इसको मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखी है और इंटरलॉक भी मैंने करके रखी है इसको। और जैसे मैंने उस फ़ैरन की कटिंग दिखाई है, वैसे मैंने सेम इस फ़ैरन में भी कटिंग की है। जैसे कि मैंने उस टाइम बोला था कि क्लिया पीसेस 4 होते हैं और स्लीव्स 2 होते हैं, पिट पीस 2 होते हैं और जो पैनल पीस है वो 2 होते हैं और पॉकेट 2 होते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये मैंने नेक के लिए लिया है ये वाला। ये हमें पूरा जो फैब्रिक है ये हमें फ़ैरन में ही निकल जाता है। नेक पीसेस और जो पॉकेट्स है ये सब हमें फ़ैरन के जो हमने ये कपड़ा लिया है 2.25 मीटर, इसी में सारा कुछ निकला है। तो यहाँ पे मैंने सबों पैनल पीसेस, कलिया पीसेस, स्लीव्स, पिट पीस सबों में मैंने इंटरलॉक करके रखी है। बस हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को एक कलिया पीसेस दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने कलिया पीसेस को तीनों साइड से इंटरलॉक किया है और जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे नीचे वाला साइड जो है इसमें हम लोगों को इंटरलॉक नहीं करनी है। वैसे हम लोगों को जो पैनल पीस है, पैनल पीस में हम लोगों को तीनों साइड इंटरलॉक करने हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से ऊपर से भी मैंने इसको किया है और साइड दोनों में से भी किया है। और जो बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर साइड है इसमें मैंने नहीं की है, क्योंकि ये इसलिए नहीं की, जब हम लोग इसको फोल्ड करते हैं 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हम लोग, इसको फोल्ड करते हैं तो ये अंदर ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो इसमें इसलिए हम लोग इंटरलॉक नहीं करते हैं। और जो हमारा यहाँ नेक साइड है इसमें मैंने इसको इंटरलॉक करके रखी है। तो ये यहाँ पे हमारे पैनल 2 पीस है, स्लीव्स 2 है, क्लिया पीसेस 4 है और ये पिट पीस जो है पिट पीस 2 है, जिसको हम लोग कश्मीरी में कसवट बोलते हैं। और ये पॉकेट्स 2 है, इनकी कटिंग भी मैंने की है। ये हमारा नेक पीस है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। पहले फिलहाल मैं पैनल 2 पीस जो है ये मैं साइड में रखूंगी और जो हमारा ये नेक पीस है ये हमें इसी में चाहिए, तो ये भी मैं साइड में रखूंगी। और जो हमारे पॉकेट्स 2 है ये भी मैं साइड में रखूंगी। स्लीव्स 2 भी फिलहाल हम लोग साइड में रखते हैं। पहले मैं यहाँ पे 2 कलिया पीसेस लूंगी। ये 2 कलिया पीसेस मैं लूंगी और 2 मैं साइड में रखूंगी। और इसमें मैं पिट पीस 1 लूंगी, यानी कि जिसको हम लोग कश्मीरी में कसवट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पीस लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, इंटरलॉक करके रखी है मैंने इसमें। ये मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये भी सीधा साइड है, ये भी सीधा साइड है। क्लियर पीसेस का जो सीधा साइड है वो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये जो है यहाँ पे हम लोगों को ये सीधा साइड नहीं है, इसमें मैंने क्रॉस रखा है यहाँ पे। ये भी सीधा साइड है, ये भी सीधा साइड है। तो ये मैंने यहाँ पे पिट पीस ली है, यानी कि जिसको हम लोग कश्मीरी में कसवट बोलते हैं। हमें क्या करना है, जो ये वाला है ना, दाएं साइड है ना ये वाला, इस साइड से हम लोगों को, जो कि मैंने उस टाइम आप लोगों को दिखाया है कि हम लोग इस क्लिया पीसेस में हम लोग 2 इंच यहाँ से डाउन जाते हैं, तो इस साइड से मुझे ये पीट पीस लगाना है। ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि ये जो है ये वाला साइड है ना, इस साइड से हमें पिट पीस लगाना है और इस वाले में नहीं लगाना है। पहले हमें इस वाले में लगाना है। अगर हम लोग ऐसे लगाएंगे ना तो ये खराब हो जाएगा, तो फ़ैरन की जो स्टिचिंग है ये प्रॉपर नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो हमें ये वाला कलिया पीस है तो इसमें हमें ये पिट पीस लगाना है, ऐसे ऐसे हमें पिट पीस लगाना है। तो हमें यहाँ पे इसको स्टिच करनी है। तो स्टिच हमें यहाँ से करनी है, इसको यहाँ से यहाँ तक। आप लोग देख सकते हो, ये पीस जो है ये मैं बाद में इसको अटैच करूँगी। पहले मुझे जो पिट पीस है, ये पिट पीस मुझे ऐसे लगाना है। ये आप लोग खास ख्याल रखना है इसका। यहाँ से जो ये बड़ा वाला साइड है, यहाँ से हम लोग 2 इंच डाउन गए थे, यहाँ से हमें पिट पीस लगाना है, ना कि हमें यहाँ से लगाना है। यहाँ पे आप लोगों को खास ख्याल रखना है। अब मैं पहले यहाँ से यहाँ तक स्टिच करूँगी। अब मुझे इसको स्टिच करनी है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो मैंने मार्क किया है, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे ये मार्क किया है। स्टिच मुझे यहाँ से यहाँ तक करनी है। यहाँ से हम लोग ऐसे दोनों पीसेस जो है ऐसे पकड़ के रखेंगे हाथ में। हम लोग ऐसे हाथ में इसको बंद नहीं रखेंगे, तो इसको यहाँ से ना ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। ये नीचे वाला जो ये कलिया पीस है ना, तो ये श्रिंक हो जाता है। हमें यहाँ पे दोनों पीस ऐसे हाथ में थोड़ा टाइट करके रखने हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बस हल्का सा हमें पकड़ के रखना है इसको। अब हमें इसी मार्क के हिसाब से यहाँ तक स्टिच करनी है। स्टिच हमें यहाँ पे भी बंद करनी है और यहाँ पे भी बंद करनी है। जैसे मैं करूँगी सेम आप लोगों को भी वैसे ही करनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मैंने इसको स्टिच की है।
ये मैंने इसको बराबर यहाँ से हाफ इंच पे स्टिच की है। यहाँ पे भी मैंने स्टिच बंद की है, यहाँ पे भी मैंने ये स्टिच बंद की है। तो ये हमारा जो पिट पीस है ऐसे आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। जो बड़ा वाला साइड है यहाँ से हमें नहीं लगाना है, ये जो यहाँ से हमने डाउन यहाँ से 2 इंच हम लोग जब गए थे, तो इसी साइड से हमें ये पिट पीस लगाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मुझे स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब जो दूसरा कलिया पीस है यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो दूसरा कलिया पीस है, अब हमें कैसे अटैच करना है। जिस तरफ से मैंने ये क्रॉस रखा था, ऐसे हमारा जो है ये सीधा साइड नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना, ये हमारा सीधा साइड नहीं है। तो ऐसे हम लोगों को यहाँ से पकड़ना है, जहाँ से हम लोग डाउन गए थे ना, हमें इस कलिया पीस को इसी डाउन साइड से हमें पकड़ना है। तो यहाँ पे ऐसे ये वाला जो है ना, ये कलिया पीस हमें दूसरा इसके साथ अटैच करना है यहाँ से। ये खास ख्याल रखना, जो यहाँ से हम लोगों को ये वाला कलिया पीस है दूसरा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे सीधी साइड ऐसे रखेंगे, लेकिन जिस तरफ से हम लोग डाउन गए थे, यहाँ से ही हम लोगों को स्टिच करनी है इसके साथ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये पिट पीस है, तो इसको जैसे ये नीचे वाला है ना, ये वाला कॉर्नर है ना इसका नीचे वाला, तो यहाँ से हमें ये पकड़ना है और इसके साथ हम लोगों को ऐसे रखना है। तो फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये हमारा पिट पीस ऐसे है, तो ये हमारा कलिया पीस है। ये हम लोग जो इसका ये वाला डाउन साइड है, ये इसका कॉर्नर पकड़ के हम लोग इस कॉर्नर के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमें ऐसे पकड़ना है और इस पे हमें सिलाई लगानी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इस तरफ से आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये हमारा पिट पीस जो है ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को पॉकेट का निशान रखना है। तो जेंट्स को हम लोग यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच जाते हैं, लेडीज़ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक 2 इंच जाते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो स्टिच हम लोग इस तरफ से करेंगे। तो यहाँ से मुझे ऐसे स्टिच करनी है हाफ इंच पे, ऐसे यहाँ से भी आधे इंच पे मुझे इसको स्टिच करने हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग स्टिच बंद करेंगे। तो यहाँ पे मेरी स्टिच जो है ये बंद हो गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने ये स्टिच बंद किया, अब मुझे पता है कि यहाँ से मुझे स्टिच करनी है इसको। ये जो है ये कॉर्नर जो हमने ऑलरेडी अटैच किया था, इस कॉर्नर से मुझे 2 इंच, इस कॉर्नर से मुझे 2 इंच नीचे जाना है। यहाँ पे मुझे 2 इंच पे मार्क करना है, आप लोग देख सकते हो 2 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है। तो यहाँ से मुझे स्टिच बंद करनी है। ऐसे पहले मैं यहाँ तक स्टिच करूँगी इसको ऐसे, और जो हम लोगों को यहाँ पे ये 2 पीस आ रहे हैं ना, तो ये हमें ऐसे खोलना है। यहाँ पे ये हमें ऐसे नहीं रखना है, ये हमें ऐसे खोलना है, क्योंकि जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं ना, तो इसको प्रेस भी अच्छे से होनी चाहिए, तब हमारे फैरन की फिनिशिंग अच्छी से आ जाती है। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक स्टिच करूँगी पहले। तो यह हमें ऐसे हाथ से फील करना है कि ये स्टिच जो है ये कहाँ पे है। तो उसी जगह मैंने ये सुई रखी है। अब मैं यहाँ से प्रेशर फुट लिफ्टर उठा के ये ऐसे मोड़ूंगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक स्टिच करनी है, ये मुझे ऐसे घुमाना है। यहाँ से इस तरफ से भी मार्क रखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मुझे स्टिच करनी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ये स्टिच बंद करनी है। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो इस कॉर्नर से मैंने नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे मैंने ये स्टिच बंद की है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से ये जो है मेरी स्टिच यहाँ से कंप्लीट हो गई है। ये जो है यहाँ तक मैंने ऑलरेडी स्टिच की है 2 इंच तक। अब मुझे यहाँ से मार्क करना है पॉकेट जो है, यहाँ से हम लोग 5.5 इंच पे पॉकेट डालते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से अब मुझे यहाँ से स्टिच करनी है। यहाँ से यहाँ तक मुझे स्टिच नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा पॉकेट एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पॉकेट लगाना है, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक स्टिच नहीं करूँगी। अब मुझे यहाँ से स्टिच करनी है। तो अभी मुझे ऐसे डायरेक्ट नहीं स्टिच करनी है। अगर आप लोगों को गोल फेरन बनाना है, तब हम लोग डायरेक्ट नीचे तक स्टिच कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नीचे तक डायरेक्ट नहीं स्टिच कर सकते, क्योंकि इसमें मुझे जो स्लीट डालना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही मार्क करके रखना है। तो स्लीट्स के लिए मैं यहाँ पे रखूँगी 11 इंच। लेडीज़ को इसलिए मैं यहाँ से 11 इंच रखती हूँ, क्योंकि 4 इंच जो है वो ऑलरेडी हम लोगों को फोल्डिंग में जाएगी, और 7 इंच जो है वो हमारा स्लीट तैयार रहेगा 7 इंच। आप लोग 8 इंच भी रख सकते हो, 8 इंच से ज़्यादा नहीं। 8 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोगों को जेंट्स फेरन होगा, तो आप उसको 14 इंच पे मार्क करना। 10 इंच तैयार रहेगा, 4 इंच जो है फोल्डिंग में जाता है। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी। आप लोग देख सकते हो बराबर मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने 11 इंच तक मार्क किया है। अब मुझे ये जो स्टिच है यहाँ तक ही करनी है। यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक मुझे स्टिच करनी है। अब मुझे यहाँ से स्टिच करनी है, यहाँ पे भी मुझे स्टिच बंद करनी है और नीचे जो स्लीट्स का है वहाँ पे भी मुझे स्टिच बंद करनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टिच बंद की है। यहाँ से मुझे ऐसे दोनों जो है दोनों पीसेस बराबर हाथ में ऐसे बंद करके रखने हैं, ज़्यादा मुझे नहीं खींचना है इससे। अब मैं यहाँ से स्टिच करूँगी हाफ। तो यहाँ पे मुझे ऐसे नीडल रखनी है, इससे आगे मुझे नहीं जाना है। यहाँ से मुझे 7 इंच स्लीट्स के लिए है और 4 इंच मुझे इसको फोल्डिंग के लिए है। तो यहाँ पे मैं स्टिच बंद करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैंने हाफ इंच पे स्टिच की है और ये जो है ये मुझे पॉकेट्स के लिए है। इसको मुझे यहाँ से पॉकेट बनाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे पॉकेट का जो यहाँ पे मैंने ये जगह रखी है ये मुझे फोल्ड करनी है। ये मैं कैसे करूँगी आप लोग देखो, मैं कैसे करूँगी वैसे ही आप लोगों को भी करनी है। तो ये मैं ऐसे पहले खोलूँगी, तो यहाँ से मुझे इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आधे लोग ऐसे ये इंटरलॉक जो है ऐसे फोल्ड करते हैं डबल, तो हमें डबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरलॉक है। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट इसको स्टिच करूँगी। इसको मुझे ऐसे पूरे राउंड में स्टिच करने हैं ऐसे। यहाँ से मुझे ऐसे फोल्ड करना है, तो यहाँ से एक पैर सिलाई लगानी है मुझे। प्रेशर फुट लिफ्टर मुझे उठाना है ऐसे, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच करनी है, फिर यहाँ तक करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है स्टिच कंप्लीट की है। पॉकेट की स्टिच जो है ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट की, आप लोग देख सकते हो। तो जब इसकी आयरन हो जाएगी तो ये इसकी जो है प्रॉपर फिनिशिंग अच्छी से दिख जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है हमारी पॉकेट की सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसमें पॉकेट लगाना है। पहले मैं आप लोगों को स्लीट्स दिखाऊंगी कि स्लीट्स कैसे हम लोग फोल्ड करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पॉकेट भी लगाना सिखाऊंगी। तो पहले हम लोग यहाँ से स्लीट्स बंद करेंगे। तो स्लीट्स में मुझे ऐसे फोल्ड करना है, इसको मुझे ऐसे राउंड में स्टिच करनी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्लीट जो है यही फोल्ड करना है। तो स्लीट्स को भी ऐसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। स्टिच जो है यहाँ तक मुझे करनी है और यहाँ से मुझे ऐसे स्टिच करनी है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसे ऐसे मुझे स्टिच करनी है यहाँ से यहाँ तक। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो स्लीट्स की स्टिचिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें इसमें पॉकेट लगाना है। अब मुझे इसमें पॉकेट लगाना है। आप लोगों की बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें फ़ैरन का पॉकेट जो है वो बनाना सिखाइए। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से फ़ैरन का पॉकेट जो है ये बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमने यहाँ पे 2 पॉकेट कट किए थे, एक हम साइड में रखेंगे, एक मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो पहले क्या करना है, यहाँ तक मैंने जब कट रखा था, यहाँ से यहाँ तक मैंने पॉकेट में जो कट रखा है 7 इंच पे, ये हम ऐसे करेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से हाफ इंच पे स्टिच करेंगे ऐसे यहाँ तक, बस यहाँ तक ही करनी है। यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़नी है क्योंकि ये जब हाफ इंच छोड़ेंगे तो ये हमें स्टिचिंग में जाएगी। यहाँ से भी हमें यहाँ तक ही स्टिच करनी है, यहाँ से हमें हाफ इंच में मार्किंग करनी है। मैं मार्क इसलिए यहाँ से कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वरना मुझे मार्क की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे स्टॉप करना है, अब हमें रिवर्स करना है। मशीन जो है ये हमें रिवर्स करनी है, यहाँ पे स्टिच बंद करनी है। तो ये मेरी यहाँ पे जो है एक साइड से स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी साइड से करूँगी, इसको मैं यहाँ से स्टिच करके लाऊंगी, इस तरफ से स्टिच करेंगे। तो यहाँ से भी मैंने स्टिच कंप्लीट की है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ऐसे पलटना है। ये जो है ये वाला साइड हम लोग अंदर की तरफ करेंगे और ये हम बाहर करेंगे ऐसे। अब मुझे इसको यहाँ से स्टिच करनी है, इससे हमारा जो है पॉकेट, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। आप लोग देखिए ऐसी ऐसे पॉकेट बहुत अच्छा बन जाता है।
जो मैंने यहाँ पे ये हाफ इंच छोड़ी है, ये हमें ऐसे थोड़ा उठाना है। ये इसके साथ जो यहाँ से मैंने स्टिच ये करके लाई है, इस स्टिच के साथ बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक तरफ से मैंने इसको स्टिच किया है, आप लोग देख सकते हो। धागा जो है ये हमें साथ साथ कट करना है। अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करके लाऊंगी ऐसे। जैसे मैंने इस तरफ से ये हाफ इंच जो है ये ऐसी साइड में रखी है, तो यहाँ से भी ऐसी सिलाई करके लाऊंगी। जैसे मैंने इस तरफ ये हाफ इंच ऐसे यहाँ की तरफ रखी थी, वैसे मैंने इस तरफ से भी रखी है। अब मैं इसको नीचे तक बराबर स्टिच करूँगी ऐसे, यहाँ पे अच्छे से इसको बिठाना है। तो ये मेरी यहाँ पे जो है पॉकेट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छे से आ गई है। ऐसे ऐसे जब हम लोग पॉकेट बनाते हैं तो इस पॉकेट की जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो ये वाला साइड है ना, इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी ऐसे। फिर मैं इसको सेंटर में कट रखूँगी। यहाँ पे मैंने सेंटर में कट रखा है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने सेंटर में कट रखा है यहाँ पे, ये मैंने कट रखा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ पे इसको ये स्टिच किया है, यहाँ पे इसको होल बनाया है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच किया है। अब मुझे ये पॉकेट इसमें लगाना है। पॉकेट कैसे लगाना है मुझे, ये आप लोग खास ख्याल रखें। यहाँ पे बार बार आप लोगों की यही कमेंट्स आ रहे हैं कि फ़ैरन का पॉकेट जो है ये हमें लगाना सिखाइए। ये मैं आप लोगों को इजी तरीका दिखाऊंगी। ये जो पॉकेट है, ये वाला साइड जो है ओपन वाला साइड, जो यहाँ से हम लोगों को ये वाला साइड है जहाँ से मैंने कट रखा था, ये वाला साइड मैं ऐसे रखूँगी यहाँ पे। यहाँ से मैं ऐसे हाफ इंच पे मार्क करूँगी। ये जो मैंने यहाँ से स्टिच किया है ना, तो यहाँ से मैं ऐसे हाफ इंच पे मार्क करूँगी। अब मैं इसको ये कट जो है ये मैं ऐसे इस मार्क के साथ रखूँगी। ये जो है स्टिच, ये स्टिच और ये कट सेंटर में आना चाहिए। और यहाँ से खास ख्याल रखना है, ये वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला साइड जो है ये इसके साथ बंद नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पॉकेट जो है ये बंद हो जाएगा। ये मैं ऐसे रखूँगी इसके साथ, और यहाँ से मैं इसको स्टिच करूँगी। तो अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी। ये मैं यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करूँगी ऐसे। ये मशीन के नीचे ऐसे स्ट्रेट रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ वैसे आप लोगों को भी रखना है। लेकिन ये खास ख्याल रखना है कि जो ये वाला साइड है ये इसके साथ बंद नहीं होना चाहिए। ये मैं पॉकेट ऐसे पलट लूँगी ऐसे। तो यहाँ पे मैं पहले स्टिच बंद करूँगी, ये स्टिच मैं बराबर यहाँ तक करूँगी। ये ऐसे मुझे हाफ इंच पे करना है। यहाँ पे मैं मार्क रखूँगी आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक ये स्टिच मुझे करनी है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे भी मुझे स्टिच बंद करनी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ये सुई जो है यह हमें ऐसी इसके अंदर ही रखनी है। शटल जो है इसी में रखनी है ऐसे। यहाँ से मुझे प्रेशर फुट लिफ्टर उठाना है। अब मुझे ऐसे ही मोड़ना है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो है ये वाला साइड ये मुझे ऐसे सीधा करना है। यहाँ से मैं सुई उठाऊंगी, लेकिन ये खास ख्याल रखना है जहाँ से मैं सुई उठाऊंगी वहाँ से ही मुझे फिर से ये सुई रखनी है ऐसे। पॉकेट ठीक करूँगी, अच्छे से बिठाऊंगी, प्रेशर फुट लिफ्टर डाउन करूँगी, फिर से सुई इसी सुराख में डालूंगी। अब मुझे यहाँ से ये सीधा करना है। तो यहाँ से आप लोग एहतियातन आप लोग यहाँ से पिन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे पिन यूज़ करती हूँ। इससे हमारा जो पॉकेट है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये आप लोग ट्राई करना। ये मैंने यहाँ पे पिन रखी है, तो इससे हमारा जो पॉकेट है ये ओपन नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्टिच करूँगी ऐसे। मैं हमेशा गोल टाइप का पॉकेट बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को फ़ैरन का जो पॉकेट है ये मैं आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगी। यहाँ से मुझे स्टिच करनी है, और यहाँ से भी। ये खास ख्याल रखना है जब हम लोग यहाँ से स्टिच करके लाएंगे ना, ये स्टिच हमें इस स्टिच तक ही आनी चाहिए। ये स्टिच मेरी यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से मुझे स्टिच करनी है ऐसे। ऐसे मुझे इसको स्टिच करनी है। आप लोग देखिए मैं भी ऐसे ही करूँगी। आप लोग ये यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हो ऐसे। यहाँ से हमें ये सीधा करना है पहले अच्छे से। तो ये यहाँ पे हमारे पॉकेट की जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से भी हमारी जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। और ये हमें ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिच करनी है, और फिर हमें यहाँ से राउंड में इसको स्टिच करनी है। अब आप लोग फ्रंट साइड भी देख सकते हो, यहाँ से पॉकेट की फिनिशिंग जो है कितनी अच्छे से हो गई है। तो
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेरन का पॉकेट जो है ये रेडी हो गया है। ये हमारा फेरन का पॉकेट है, इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये बाहर का साइड है और ये हमारे इसका अंदर का साइड है। फेरन की पॉकेट की स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है, इसमें एक ही स्लीव्स अटैच करना है। ये हमें खास ख्याल रखना है कि स्लीव्स कैसे हमें अटैच करना है। तो ये वाला साइड जो है इसमें ऐसे 3 कॉर्नर है, 1 1 2 3, 3 कॉर्नर है। ये आप लोग देख सकते हो 1 2 3, 3 कॉर्नर है। जो ये वाला कॉर्नर है पहला, ये हमें छोड़ना है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। इन 2 कॉर्नर के साथ हमें स्लीव्स अटैच करना है। तो ये मुझे यहाँ पे जो स्लीव्स है आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने इसलिए सिंपल स्लीव्स निकाला है, इसको इसमें हैंड वर्क तेला लगाना है, इसलिए मुझे इसमें सिंपल स्लीव्स ही लगाना है। आप लोग कोट टाइप भी बना सकते हो या कफ टाइप, जैसे आप लोगों की मर्जी है। तो मुझे इसमें सिंपल ही स्लीव्स लगाना है। तो ये वाला साइड जो है मुझे ऐसे, जो इसका फ्रंट साइड है, जो स्लीव्स का फ्रंट साइड है, ये मैं दाएं तरफ रखूँगी ऐसे। इसका जो ये कॉर्नर है, ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला नहीं, ये वाला, और इसका जो है ये फ्रंट कॉर्नर, ये दोनों मैं ऐसे मिलाऊंगी ऐसे। अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी। अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी 1/2 इंच पे। यहाँ से मैं ऐसे ये बराबर रखूँगी। अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे हमें खास ख्याल रखना है, जब हम लोग इसको यहाँ से 2-2 पीस को स्टिच करते हैं, स्टिचिंग के टाइम पे जब मैं यहाँ से स्टिच करके लाऊंगी तो ये हमें ऐसे खोलने हैं, ताकि प्रेस के टाइम पे हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो जाएगी। तो ये मुझे ऐसे खोलने हैं। तो ये मैं दोनों पीसेस ऐसे बराबर रखूँगी। तो यहाँ से मैं इसको 1/2 इंच पे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मुझे ये खोलना है ऐसे। तो यहाँ पे भी मुझे स्टिच बंद करने हैं। ये मेरी यहाँ पे स्लीव्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हो। ये जो है यहाँ से स्लीव्स की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जो ये स्लीव्स है ना ऐसे, ये सिंपल है, इसमें मुझे फोल्ड वगैरह नहीं करना है। अगर आप लोगों को स्लीव्स भी इसमें कोट टाइप बनाना हो तो आप लोग ऐसे फोल्ड कर सकते हो। तो आप लोग ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ऐसे कोट टाइप बना सकते हो। यहाँ से भी फोल्ड करना है और यहाँ से भी ऐसे कॉर्नर टाइप फोल्ड करना है, या आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी इसको फोल्ड कर सकते हो। लेकिन मुझे इसमें सिंपल स्लीव्स रखना है। मैं ऐसे ये 2 पीस ऐसे रखूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो रिश्ता है ये मुझे 7.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे ऐसे रिश्ते जो है 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये मैंने ऐसे 7.5 इंच पे मार्क किया है। ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है। यहाँ से ये जो स्लीव्स है हमारा, तो यहाँ से मुझे इसको जो स्टिच करनी है, ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ये मुझे ऐसे इसके साथ अटैच करना है। तो ये जो यहाँ से हमें पीठ पीस और कलिया पीस है जो हमने यहाँ से छोड़ा था, ये वाला कॉर्नर, ये दो हमें ऐसे इसके साथ अटैच करनी है ऐसे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मार्क रखूँगी आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे। आप लोग स्केल से भी इसको मार्क कर सकते हैं ऐसे। 1/2 इंच पे इसको मुझे मार्क करना है। अब मैं इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं ऐसे ये 2 पीस बराबर रखूँगी। यहाँ पे स्टिच पहले बंद करनी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें इसी मार्क के हिसाब से स्टिच करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो है ये 2 पीस यहाँ से भी हमें ऐसे ये खोलने हैं। पहले हम लोग ऐसे रखेंगे 2 पीस, यहाँ तक स्टिच करेंगे। यहाँ से प्रेशर फुट लिफ्ट उठाना है, फिर थोड़ा सा सुई हमें उठानी है। यहाँ से हमें ये दोनों जो है ऐसे खोलने हैं, नीचे वाले जो 2 पीस है ये खोलने हैं। फिर हमें यहाँ से फिर से स्टिच करनी है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला कॉर्नर जो है ना, ये मुझे इसके साथ बराबर आना चाहिए ऐसे। तो अगर आप लोगों को ये वाला जो है नीचे वाला जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से परफेक्ट स्टिच नहीं किया है। तो आप लोगों को यहाँ से स्टिच उठा के ये बराबर करना है, तभी हमारा ये जो है कटिंग के टाइम पे ये बराबर होता है। यहाँ पे भी ये बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इन 2 पीस को ऐसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो स्टिच है ये कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हो। ये हमारी यहाँ पे जो है, यहाँ से स्टिच कंप्लीट हो गई है। ये हमारा एक साइड जो है कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। ये हमारा जो है एक साइड जो है ये कंप्लीट हो गया है।
अब मैंने ये वाला जो साइड है ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, आप लोग देख सकते हो। अब ऐसे ही मुझे जो दूसरा साइड है वो भी ऐसे ही मुझे सेम टू सेम कंप्लीट करना है। अब मैं ऐसे ही वो भी कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं आप लोगों को पैनल पीसेस दिखाऊंगी। ये जो है स्लीव्स वाले दो साइड, ये मैंने ऑलरेडी दोनों में स्टिच कंप्लीट किया है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये मैंने इसमें ऑलरेडी स्टिचिंग कंप्लीट की है। अब मैं पैनल पीसेस दो बनाऊंगी। अब मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगी कि गला कैसे कट करना है। अब मुझे यहाँ पे पैनल दो पीस जो है, यानी कि जिसको हम लोग कश्मीरी में रात बोलते हैं, इनका जो ऊपर वाला साइड है ये दो पीस हमें अटैच करने हैं। सीधी साइड मिलाएंगे ऐसे। ऐसे मुझे यहाँ से बराबर यहाँ तक स्टिच करनी है। 1/2 इंच पे मुझे इसको स्टिच करनी है। ये जो है पैनल दो पीस जो है, पहले इसमें हम लोग स्टिच करेंगे, उसके बाद हम लोग गला कट करेंगे। तो यहाँ पे जो है पैनल पीसेस दो जो है, इनमें मेरी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे गला कट करना सिखाऊंगी कि फैरन का जो गला है वो हम लोग कैसे कट करेंगे। पहले यहाँ पे ऐसे ये खोलेंगे, दोनों जो है पैनल पीसेस दो जो है खोलेंगे। अब जो ये यहाँ पे हमने स्टिच की है यहाँ से, तो ये दोनों स्टिच जो है ऐसे मिलाएंगे दोनों, लेकिन एक साइड से। ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि ऐसे मैंने ये खोला है, फिर दो पीस ऐसे अटैच करने हैं। अब मैं इसको यहाँ पे ये जो है स्टिच है ना, ये मैं ऐसे खोलूंगी यहाँ से, तो यहाँ से भी मैं ये खोलूंगी। तो यहाँ पे मैं नीडल लगाऊंगी, तो क्योंकि अभी मैं इसको आयरन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मैंने नीडल इसलिए लगाए है, इसकी फिनिशिंग जो है अच्छे तरीके से आ जाएगी। आप लोग पहले ही इसको प्रेस भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पावर की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है विंटर में, तो इसलिए यहाँ पे मैं अभी इसको प्रेस नहीं कर पाई। तो मैं इसको पिनस के साथ अटैच करके आराम से नेक कट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ये बराबर किया है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे जो हम लोग वी शेप में गला बनाते हैं, तो ये मैं आप लोगों को कट करना बताऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 इंच आएंगे। जैसे हम लोग 3 इंच आते हैं, तो 3 इंच में यहाँ से गई, और ये जो स्टिच है ना, यहाँ से हम लोग 2 mm ऊपर की तरफ जाएंगे। ऐसे 2 mm स्टिच जो हमने किया है ना सेंटर में, इससे हम लोग 2 mm ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर हम लोग 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। अब मैं ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से 1.25 इंच ऊपर की तरफ जाऊंगी ऐसे। इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ 1.25 इंच जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच पे मार्क किया है, तो ये ज्वाइन करेंगे इस मार्क के साथ। ये मैंने ज्वाइन किया है। अब मुझे क्या करना है, ये मार्क मुझे इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है। अब मुझे इस मार्क से यहाँ तक 5 इंच पे मार्क करना है। 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब मैं इसमें कटिंग करूंगी, पिन यहाँ से निकालूंगी। तो यहाँ से 2 mm जो मैंने यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ मैं गई थी ना, तो इसी के हिसाब से मैं इसको कटिंग करूंगी। तो यहाँ से जो है सीजर हमें आराम से मोड़नी है, वरना हमारा जो नेक है ये खराब भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कट हो गया। अब हमें यहाँ 5 इंच तक कट लगाना है सेंटर में। आप लोगों को खोल के भी दिखा सकती हूँ। मुझे इसमें स्टिचिंग करनी है। ये जो मैंने ऑलरेडी इसके लिए ये फैब्रिक रखा था, अब मैं इसी के हिसाब से इसको स्टिच करूंगी। तो हम लोग इस पे भी गला कट करके इसको ये पीस लगा सकते हैं, जिसको हम लोग नेक पीस बोलते हैं। तो लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी, मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताऊंगी। ऐसे फ्रॉक में हम लोग पीस लगाते हैं, तो वैसे फ्रॉक की तरह हम लोग यहाँ पे इसको गला बनाएंगे। तो अब मैं इसको सिंपल तरीके से स्टिच करूंगी ऐसे। फिर मार्जिन रख के मैं इसको स्टिच करूंगी ऐसे ऐसे। तो यहाँ से ये जो है ना, ये कॉर्नर जो है ना, यहाँ पे मुझे ऐसी वी शेप बनानी है। ऐसे मुझे यहाँ पे वी शेप बनानी है। तो यहाँ से भी मैं ऐसे एक बार मार्जिन छोड़ के मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। लेकिन ये जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है। तो इससे हमारी नेक में कोई भी फिनिशिंग खत्म नहीं हो जाएगी, बहुत अच्छा गला बन जाएगा। अब मैं इसको पूरे राउंड में स्टिच करूंगी। जैसे मैं करूंगी वैसे आप लोगों को भी करनी है। यहाँ से हमें ये खोलना है ऐसे मुझे ये खोलना है। तो यहाँ से मैं एक पेड़ लगा के इसको स्टिच करूंगी। नेक की जो स्टिचिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो फैब्रिक है ये वाला, ये मैं एक्स्ट्रा कट करूंगी। यहाँ से मैं ऐसे सेंटर में एक कट लगाऊंगी, फिर मैं ऐसा ऐसा इसको आराम से पूरे राउंड में कट करूंगी। ऐसे
से पकड़ना है, यहाँ से मुझे जो ये स्टिच है यहाँ तक कट करना है, लेकिन ये मुझे खास ख्याल रखना है कि स्टिच जो मैंने की है ये कट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे इसको ना थोड़े छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि मुझे इसको मोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है ये भी मैं इसको कट करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो कि स्टिचिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है और छोटे छोटे कट्स भी मैंने इसमें लगाए हैं, और साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी मैंने इसको कट कर दिया। इसको पलटना है, यहाँ से मैं ऐसे आराम से ये कॉर्नर जो है यहाँ पे 2 कॉर्नर ये मैं निकालूंगी। अगर आप लोगों को अच्छे से ये नहीं निकलते हैं तो हम लोग ऐसे सीजर जो है सीजर की मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। मुझे इसको यहाँ से किनारी किनारे से पूरे राउंड में इसको गले में स्टिच करनी है। तो ये मैं अब किनारी से स्टिच करूँगी इसको। तो ये आप लोग देख सकते हो ये मेरे नेक की जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने पूरे राउंड में किनारी से स्टिच किया है। ऐसे आप लोगों को भी करना है और ये बेस्ट तरीका है स्टिच करने का नेक में। तो ये हमारा जो लेडीज़ फेरन का नेक है ये कंप्लीट हो गया है। ये मैंने यहाँ पे तीनों पीसेस कंप्लीट किए हैं। एक जो हमारा पैनल पीस है जिसमें हम लोगों ने नेक बनाया है, ये 2 पीसेस है पैनल पीसेस, ये हमने अटैच किए है, इसमें नेक कंप्लीट किया है। और साइड के जो 2 आर्म के 2 पीसेस है जिसमें हमने क्लियर पीसेस अटैच किए हैं, ये दोनों पीसेस मैंने कंप्लीट ऑलरेडी किए हैं। एक की स्टिचिंग मैंने आप लोगों को दिखाई है और दूसरे की भी जो हम जैसे मैंने ऑलरेडी एक क्लियर पीसेस में स्टिच किया है, दूसरा भी सेम ऐसे ही स्टिच करना था। ये 2 जो पीस है इन दोनों की जो स्टिचिंग है वो सेम है। तो अब मुझे क्या करना है, ये साइड मुझे इसके साथ अटैच करना है, ये इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे मुझे ये जो 2 स्टिच है ना आर्म के, ये दोनों मुझे ऐसे मिलाना है और फिर इनका सेंटर करना है। मुझे ऐसे इनका सेंटर करना है ना, इसके इसका सेंटर करना है और सेंटर में मुझे इसको ऐसे मार्क रखना है। ऐसे ये मैंने यहाँ पे मार्क रखा है, ये मैंने सीधी साइड किया है, तो हम लोगों को इस तरफ से इसका मार्क करना है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ये जो मार्क है ना सेम ऐसे ही मार्क मुझे इस वाले पीस में भी करना है। अब मुझे ये जो मार्क है ना ये मुझे अटैच करना है। ये जो मार्क है ये मार्क मुझे मिलाना है इस स्टिच के साथ। जो हमारी ये शोल्डर की स्टिच है ना, ये और ये मार्क जो है इनका सेंटर करना है हमें। ऐसे ऐसे हमें इसका सेंटर करना है और इस पे हमें पिन लगानी है। तो यहाँ से मैंने ये एक सेफ्टी पिन लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे हर एक को ये गड़बड़ हो जाती है। जब मैंने यहाँ पे ये जो दोनों पीसेस जो मैंने अटैच किए हैं पिन के साथ, अब मुझे यहाँ से ही ऐसे यहाँ से मुझे बराबर देखने हैं, ये दोनों पीसेस मुझे बराबर रखने हैं। यहाँ से हाफ इंच मुझे एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे रखी है वैसे आप लोगों को भी रखनी है। तो यहाँ से मुझे ऐसे दोनों पीसेस जो है ऐसे बंद करके मुझे यहाँ तक ले जाने हैं। दोनों पीसेस मुझे ऐसे ऐसे ले जाने दोनों पीसेस। तो दोनों पीसेस मुझे ऐसे रखना है और पहले हमें यहाँ पे देखना है जो मेरे यहाँ पे ये कलिया पीसेस है, जो हम कलिया पीसेस 4 होते हैं, तो इसमें से मुझे हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा हो रही है यहाँ से, तो ये हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि ये क्यों हो रही है या मतलब इससे कोई मतलब मुझे फेरन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, लेकिन नहीं ये तो हो जाती है कभी कभी किसी फेरन में हाफ इंच एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी हाफ इंच थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी थी, तो यहाँ पे यही हाफ इंच मुझे एक्स्ट्रा हो रही है। तो हमें ये खास ख्याल रखना है जो हमारा पैनल पीस है जिसको हम लोग कश्मीरी में रात बोलते हैं, ये हमें एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए क्योंकि इसकी कटिंग हम लोग बराबर करते हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। अगर क्लियर पीस आ भी जाए, क्लियर पीसेस कभी कभार हमें 1 इंच भी आता है तो हम लोग वो कट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पैनल पीस है ये बराबर होता है, ये हमें एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। पहले मैं एक साइड से स्टिच करूंगी ऐसे पूरे राउंड में नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं इसके साथ दूसरा जो स्लीव है वो अटैच करूंगी। तो अब मुझे यहाँ से इसको स्टिच करने हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था ये कलिया पीसेस, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ रखा है। मैं यहाँ से हाफ इंच पे स्टिच करूंगी ऐसे हाफ इंच पे, ठीक है ना। यहाँ से मुझे दोनों पीसेस जो है इनको मुझे ऐसे बराबर रखना है। कलिया पीसेस मैंने नीचे की तरफ रखा है और ऊपर मैंने पैनल पीस रखा है। तो यहाँ पे हमें खास ख्याल रखना है, जब मैंने यहाँ पे ये कलिया पीसेस और ये जो स्लीव्स है ये मैंने जब अटैच किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैं हाफ इंच थोड़ा बाहर की तरफ रखती हूँ ऐसे,
तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी इसने ऐसे बराबर नहीं रखा है। लेकिन जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी जोल आ जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बराबर नहीं रखती हूँ। तो आप लोग एक बार ट्राई करके ये देखो कि जब हम लोग यहाँ पे हाफ इंच बाहर की तरफ रखते हैं, तो हमारे फैरन की जो प्रेस है, वो बहुत अच्छे से हो जाती है और यहाँ पे हमें कोई भी जोल वगैरह नहीं आता है। और यहाँ पे हमारी जो ये लाइन है, जो हमारी स्टिच होती है, इसमें प्रेस बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आ जाती है। तो मैं आप लोग भी ऐसे ही हाफ इंच बाहर की तरफ छोड़ा करो। पिन बाहर निकालेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने उस साइड से स्टिच किया है, वैसे मैं यहाँ से भी करूँगी। तो ये मेरी यहाँ पे स्टिच एक साइड से कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हो। हाफ इंच पे मैंने इसको स्टिच किया है। तो एक स्लीव जो है वो हमारा पूरा राउंड में इसका कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों जो है स्लीव साइड मैंने दोनों अटैच किए इसमें। जैसे मैंने एक साइड इसमें अटैच किया, वैसे मैंने ये वाला दूसरा साइड भी इसके साथ ऐसे अटैच किया है। इसमें प्रेस करने हैं। प्रेस हमें कैसी करनी है, ये जो यहाँ पे हमारे जो ये दो दो पीसेज अटैच हुए हैं, ये हमें ऐसे खोलने हैं। तो फिर हमें इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसमें प्रेस करने हैं सब पीसेस में। ये नहीं कि जो सेंटर के पीसेस है इन्हीं में करेंगे, ये पूरे पीसेस जितने भी है, जैसे कि ऐसे स्लीव्स में है यहाँ पे, ये वाले पीसेस जो है यहाँ से ऐसे ये खोलने हैं, इनमें थोड़ा सा पानी लगा के इसमें प्रेस करने हैं। और फिर यहाँ का जो साइड है ये स्लीव्स का, ये ऐसे खोल के इनको प्रेस करनी है। ऐसे हमें सारे साइड जो है हमने अटैच किए हैं, सब में ऐसे ही प्रेस करने हैं। इसके साथ हमारी जो है ये ऐसे अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो इससे हमारी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आ जाती है और हमारा फैरन भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे फैरन की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसमें प्रेस करने हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे फैरन की जो है स्टिचिंग कंप्लीट की है। इसमें मुझे 3 इंच बॉर्डर जो है फोल्ड करना है। ये मैं फोल्ड करूंगी, ये आसान तरीका है, ये बॉर्डर आप खुद ही फोल्ड कर सकते हो। तो ये अगर मैं ये भी दिखाऊंगी इसमें, तो ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, ये मैंने इसमें प्रेस भी कंप्लीट की है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये मैंने पूरी इसमें प्रेस जो है ये मैंने कंप्लीट की है। अब मैंने इसको लेंथ का जो मार्क है ये मैंने किया है 43.5 इंच मुझे है इसकी लेंथ, ये मैंने इस पे मार्क किया है। अब मैं इसी के हिसाब से फोल्ड करूँगी। बाकी हमारा जो फैरन है ये रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूंगी वहाँ से। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।